Hello, everyone. I'm Sneha Panna, and this year in 2023 Civil Services Examination, I was able to secure a rank of 965, and I am glad that. एक minute. I'm glad that I was able to make it to the list this time because I had this was the first time I was able to clear prelims, and I had given a few attempts when I was in college. तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ. So my name, as I said, is Sneha Panna. I was born and brought up in रांची, झारखंड. और मैं शुरुआत से यहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई रांची में. एंड मेरी स्कूलिंग 12th तक यहीं से हुई. उसके बाद फिर मैं 12th के बाद आई वॉज एबल टू डू वेल. तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आई गॉट एडमिशन फॉर फिलोसफी ऑनर्स. तो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन फिलोसफी ऑनर्स से की है, और मेरी जो 11th एंड 12th की भी जर्नी रही है वो भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से रही है. सो आई एम एन एसेंशियली ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट एंड अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट ऑल थ्रू माई लाइफ. तो फिर उसके बाद आफ्टर माई ग्रेजुएशन, सो व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन देन आई गॉट, मतलब आई वाज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, आई हैव टू डू यूपीएससी. घर पे भी एज वी नो, मतलब मुझे बोला जाता था, घर पे भी मुझे बताया गया था कि अच्छा हाँ यूपीएससी एग्ज़ाम होता है एंड बेटा आप करना चाहते हो, मम्मा मेरे बोलते थे. सो पर्सनल मेरा थोड़ा पर्सनल जर्नी ये रहा है इस अटेम्प्ट का कि तो I'll give you a थोड़ा बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ माई upbringing and family. तो वो मुझे I think that will help you understand my context also of this attempt and how I navigated many things besides also the strategy of this exam. So my motive will also be in this interaction to tell you not only about the strategy, which I'm sure many people will be telling you about, and even I'm learning every day from my own co-batchmates who have been selected this time. When I interact with them, तो मुझे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. तो स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होती रहती है विद एवरी अटेम्प्ट, विद एवरी विद एवरी एग्जाम. एंड यूपीएससी का एग्जाम as we know is very dynamic. So but जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मुझे अपने जर्नी से भी पता चला और बैचमेट्स के जर्नी से भी पता चला, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी. एंड उससे पहले वही जो मैं बता रही थी कि मैंने फिर ग्रेजुएशन की थी स्टीफन से, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है. आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, एंड आई वॉज एबल टू डू रियली वेल वहाँ पे. I got the highest CGPA in my batch there for sociology. तो ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो उस वक्त था मेरे लाइफ का जब मुझे डिसाइड करना था कि मैं सब चीज़ ड्रॉप करके, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टेज में होते हो तो आपके सामने बहुत ऑप्शंस भी होते हैं कि हाँ आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो और डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हो आप. तो उस समय, और मैंने इससे पहले कभी गैप ईयर नहीं लिया था, तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें बहुत सारी बातें थी कि शुड आई गो फॉर यूपीएससी, जैसे अनसर्टेन एग्जाम बहुत ज़्यादा है एंड बहुत रैंडमनेस भी है. आई विल नेवर क्लेम दैट anyone who's clearing this exam is more brilliant than anyone who's not doing this exam, क्योंकि ये एग्जाम, yes, we have all learned the syllabus is so vast, इतना vast है कि वो उसको कैप्चर करना ही बहुत मुश्किल होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती है कि हम कैसे करें, क्या करें, कब करें. तो वो इन दैट सेंस ओनली वी एंड अप रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो एक चीज़ है कि आई फील दैट यूपीएससी एग्जाम में इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड यू आर एबल टू थिंक इन अ वेरी मल्टी डिमेंशनल वे. So this is something that even I learned through my journey, and I would say that in this attempt of 2023, so beginning with the strategy, because I see a lot of questions about the strategy and everything. So as we know कि minimum 2 years का समय होता है for UPSC का एक attempt ही क्रैक करने के लिए, और वो जो मिनिमम 2 इयर्स का समय होता है वो आपके एक अटेम्प्ट के लिए लग जाता है. तो जैसे आपकी अगर एक अटेम्प्ट नहीं हुई तो आपको 2 साल और लग जाएंगे वो पूरा साइकिल नेक्स्ट ईयर का कंप्लीट करने में. तो जो इसमें टाइम की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है,
और हमारे लाइफ में, एंड लाइफ डजंट स्टॉप, यू नो, एंड दैट्स द हार्ड लर्निंग विच आई गॉट फ्रॉम माई जर्नी। क्योंकि 2023 का अटेम्प्ट देने से पहले मैंने 2022 में अक्टूबर में आई लॉस्ट माई मदर, जो हु वाज माई ओनली पेरेंट। क्योंकि आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज जस्ट 3.5 years old, एंड उसके बाद माई मदर वॉज माई मदर एंड फादर बोथ। तो उन्होंने मुझे बचपन से 3.5 साल से शी हैड ब्रॉट मी अप। सेम ईयर में आई ऑल्सो लॉस्ट माई नाना नानी, जिनके साथ में रहती थी। तो जिस घर में मैं रहती थी उस घर में पहले 5 लोग थे, एंड जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उन 5 में से 3 लोग चले गए थे। एंड ऐसा नहीं था कि मुझे रैंक मिलता या नहीं मिलता तो वो वापस आ जाते। टुडे ऑल्सो व्हेन आई हैव अ रैंक विथ मी, दे आर नॉट देयर। सो एंड जब मैं घर आती हूँ तो वो घर वैसे ही मिलता है मुझे। लेकिन हाँ, बस इस चीज़ की संतुष्टि होती है कि ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश की है मैंने भी लाइफ में, और आई सी दिस AIR एंड दिस पोजिशन एज अ बिगनिंग पॉइंट इन माई लाइफ, कि हाँ ठीक है, ये मुझे मिला है, अब इससे आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, दैट आई विल लर्न एंड आई विल होपफुली कीप ऑन इवॉल्विंग। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये 2 साल का जो समय था मेरे पास, 22 अक्टूबर के बाद मेरे पास 7 months थे प्रीलिम्स के लिए फॉर 23। एंड हम जानते हैं कि प्रीलिम्स सिर्फ क्रैक करके तो नहीं होगा एग्जाम, फिर आपको मेंस के लिए भी बैठना है, आपको इंटरव्यू के लिए भी बैठना है, एंड यू कैन बी आउट इन एनी स्टेज, एंड देयर इज इमेंस रूथलेस कॉम्पिटिशन इन एवरी सेंस। आप जो भी बोलो, मतलब wherever you come from। क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मेरे को आई हैड अ गुड बैकग्राउंड। मैं ये नहीं बोलूँगी, आई एम वेरी अवेयर कि माई मदर इतना हार्ड अर्नड अपने हार्डवर्क से मुझे, शी वॉज एबल टू सेंड मी आउट ऑफ रांची। रांची से बाहर भेजा, फर्स्ट टाइम दिल्ली में आई मैं, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स का मैं पार्ट बन पाई, तो वो प्रिविलेज मुझे मिली। लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ ऑफ लूजिंग लव्ड वंस बहुत इरिवर्सिबली, तो मेरे पास मेरे को समझ नहीं आया कि हाउ विल आई प्रोसीड इन लाइफ। तब मेरे को ये जो मेरी सारी जर्नी थी एकेडमिक्स में, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल लगने लगी कि अच्छा, अब मैंने सब चीज़ अच्छा से किया, अब मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why can't I get a normal, cycle that any ordinary aspirant needs to clear this exam? That is, 1 full year of proper preparation, जिसमें peaceful हो आपका समय, और इतना ड्रास्टिक ना हो। हाँ, वो अप्स एंड डाउन्स तो होती है, सबके लाइफ में होती है, मैं नहीं बोलूँगी कि किसी लाइफ में नहीं होती है, पर मैं बहुत क्वेश्चन करती थी कि मेरे लाइफ में क्यों इतना अप्स एंड डाउन आ गया। क्योंकि when you face something so inevitable and so irreversible, तो उसके साथ सिर्फ ग्रीफ ही नहीं होता है, इमोशनल बर्डन और इमोशनल टर्मोइल और इमोशनल लो फीलिंग तो आपको होती ही है लाइफ में। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि सिर्फ मैं ही थी उस ममा के बाद, तो मेरे को सब चीज़ खुद हैंडल करना था, पेपर वर्क भी करना था, बैंक भी जाना था, इंश्योरेंस का काम भी करवाना था, उसके साथ जो जो सारे अदर पेपर वर्क्स जो आ सकते, जो डेथ सर्टिफिकेट मिलने में मुझे 1.5 महीने लग गए, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे बहुत बार इधर उधर जाना पड़ा, और वो सब चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब मुझे प्रेपरेशन करना था, जब मुझे एक डेस्क में बैठ के प्रेपरेशन करना था। तो तब भी आई डिसाइडेड दैट आई विल गिव द 23 अटेम्प्ट, एंड द ओनली थिंग, माई मेन मोटिवेशन वॉज माई मदर एंड माई ग्रैंड फादर ऑल्सो, माई नाना जी, जिनका भी डेथ हो चुका था उसी सेम ईयर। सो इन द स्पैन ऑफ 9 months आई हैड लॉस्ट 5 people इन माई हाउस, एंड वो 5 लोग, नाना नानी एंड ममा, पापा तो ऑलरेडी आई हैड लॉस्ट हिम। सो ऑल दिस 4 people वर माई इंस्पिरेशन टू कीप ऑन विद दिस जर्नी। मुझे नहीं पता था मेरा कभी होगा भी कि नहीं होगा यूपीएससी में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट श्योर। कोई भी श्योर नहीं होता, आई डोंट थिंक एनी वन कैन बी श्योर, क्योंकि देर इज कॉम्पिटिशन एवरीवेयर, देर इज प्रिविलेज एंड डिसप्रिविलेज एवरीवेयर। तो वो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम ही है, बहुत पब्लिक एग्जाम है ये, और बहुत ज़्यादा कवेटेड भी है। सबको जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस इतनी वेरिड होती है कि हम वो सारी चीज़ें एक जगह पे ला सकते हैं, एंड यूपीएससी में वो सारी चीज़ें यूजफुल होती है। तो मुझे काफ़ी चीज़ों में डाउट भी आता था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, एंड फिर जब मैंने हेड ऑन ये डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे 23 का अटेम्प्ट देना ही है, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा इसीलिए भी मैं बताना चाहती हूँ। आई थिंक दिस इज अ मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव आल्सो, दैट आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम माय जर्नी यू कैन हैव इज दैट
when you're in your mid 20s and you're a girl and you're sitting at home, I think बहुत सारी चीज़ें, and then you've lost both your parents and there is no security per se, कि आपका कोई ऐसे familiar security नहीं है